बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वान डेर वाल्स इक्वेशन और रियल गैसेस से। जी, वान डेर वाल इक्वेशन जो है ये बुनियादी तौर पर रियल गैसेस को कैटर करती है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन जो कि आइडियल गैसेस के लिए होती है वो रियल गैसेस के लिए काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती इसका डिस्कशन आज हम करेंगे। क्यों वो डेविएट करती हैं रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और फिर उनके ऊपर कौन सी इक्वेशन लागू होती है, आज हम उस इक्वेशन को देखेंगे। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये उसकी बेसिक फॉर्म है। जी बेटा, both pressure and volume factors in ideal gas equation, they are needed to be corrected. हमें उन्हें दुरुस्त करना है to make it useful for non-ideal or real gases। non-ideal और real gases के लिए इक्वेशन को कारगर बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन के अंदर ये जो P फैक्टर है, प्रेशर फैक्टर, और ये V फैक्टर जो है दैट इज वॉल्यूम फैक्टर, हमें इनके अंदर कोई करेक्शन लेके आनी। आज हम पहले देखेंगे कि वॉल्यूम के अंदर करेक्शन जो है वो किस तरह से आती है। कहते हैं व्हेन एवर ए गैस इज कंप्रेस्ड। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने कभी वो डॉक्टर के पास एक सिरिंज होती है टीके वाली, तो वो जो सिरिंज होती है आप उसकी आगे से नीडल उतार लें और उसके अंदर हवा भर लें। नीडल उतार के हवा भर लें, एयर उसके अंदर भर लें, आगे उसके थंब लगा दें प्रेस करके अच्छी तरह। आप उस सिरिंज को जरा प्रेस करें। प्रेस करने से क्या होगा, उसके अंदर जो एयर है वो प्रेशर को अपोज करेगी। आप जितना उनको प्रेस करेंगे उतना वो अपोज करेगी। यही वो बात यहाँ पे वो बात कर रहा है। कहता द मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड क्लोज टू ईच अदर। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और इतना क्लोज जब आ जाए तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर देती है। एन इंक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर में आप इजाफा करते हैं, यानी आप उस रिंज को जितना ज्यादा दबाएंगे, इज अपोज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। मॉलिक्यूल्स उसे अपोज करते हैं। मॉलिक्यूल्स डू ऑक्यूपाई, वो कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल कंटेनिंग द गैस। ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो बहुत छोटा सा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। वान डेर वाल ने डिस्क्राइब किया कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकता इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। अगर मेरा बेटा आपको याद हो, कल हमने वो पैसों वाली एक एग्जाम्पल की थी कि 5,000 रुपए के सामने अगर 10 रुपए गुम हो जाएं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत थोड़ी सी रकम है। और अगर 100 रुपए में से 10 रुपए गुम हो जाए तो आपके 10% आपने लूज कर दिया है। ठीक है, तो यानी है तो 10 रुपए ही, वो 10 रुपए 5,000 के सामने उनकी कोई वुकत नहीं है। लेकिन अगर टोटल रकम ही 100 रुपए हो तो उसके अंदर जो 10 रुपए हैं वो 10% होते हैं। यही सूरत हाल है कि अगर आप गैस का पहले वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ओरिजिनल वॉल्यूम या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम वो बड़ा थोड़ा सा एक्चुअल वॉल्यूम, जब आप गैस को दबा के एक दूसरे के करीब उसके मॉलिक्यूल्स को ले आते हैं तो वो जो फिर छोटा सा एक्चुअल वॉल्यूम है वो अब नेग्लिजिबल नहीं रहता इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और इफेक्टिव वॉल्यूम जो होता है ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं होता। ये भी बड़ी अहम बात है। इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है, दैट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड।
मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद कभी टीवी पे फिल्म में कोई नौ दौलतिया देखा हो। नौ दौलतिया वो होता है जिसके पास नई नई दौलत आई हुई। वो बेटे वो अगर आप कभी उसको चलता हुआ देखें तो उसने कलर वाला सूट पहना होता है, उसके साथ दो तीन कान टुटे होते हैं, बदमाश टाइप कह लें लोग, और वो जरा बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहा होता है ऐसे ऐसे। अब वो जब अकड़ अकड़ के चल रहा है, देखिए बंदे का वॉल्यूम है इतना सा, वो है उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन वो जब अकड़ अकड़ के चल रहा है, अपने बाजू फैला के चल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसने अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ। ठीक हो गया जी। अब जरा तवज्जो कीजिए, if the effective volume of a mole of gas is represented by B, so then we may describe the volume of the vessel। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल हो जाएगा बेटा V vessel is equal to V free, ये खाली जगह है, प्लस B। B क्या है? वो इफेक्टिव वॉल्यूम, जो मॉलिक्यूल है वो भी नौ दौलतियों की तरह अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से ज्यादा जगह घेरते हुए मूव करते हैं, और उसको हम कहते हैं इफेक्टिव वॉल्यूम। और वो क्या है? दैट इज V। V ऑफ द वेसल यानी जो टोटल किसी सिलेंडर का वॉल्यूम है वो खाली जगह प्लस B यानी जो मॉलिक्यूल्स ने अपने जेरे असर वॉल्यूम रखा हुआ है, इफेक्टिव वॉल्यूम रखा हुआ है, ये उसके बराबर होगा। और बेटा जो V फ्री है वो किसके बराबर होगा? सबसे नीचे देखिए, दैट इज V ऑफ वेसल माइनस B, यानी वेसल में से B निकाल दें तो वो फ्री वो वॉल्यूम है दैट इज अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल्स फॉर द मूवमेंट। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 इसे कर दिया जी बेटा। कहता है V free is the volume available to the gas molecules for the free movement। मॉलिक्यूल्स ने जब मूव करना है तो उनको जो वॉल्यूम मुयस्सर है दैट इज V free। द फैक्टर B, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या नाम है इसका? अभी हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम, और ये हर गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वैल्यू ऑफ बी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज नॉट एक्चुअल वॉल्यूम। मैंने अभी आपको कहा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, एक्चुअल वॉल्यूम का ये 4 गुना है। यानी आप ये कह लें कि गैस का जो मॉलिक्यूल है अगर उसका साइज इतना है तो वो अपने से 4 गुना ज्यादा जगह घेर के चलता है। ठीक है जी। तो दैट इज, ये देख लीजिए, बी जो है दैट इज 4 Vm, और वेयर Vm जो है दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम, या इसका एक और तीसरा नाम भी है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। हम इसको फिर डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, जब आप उसको हाईली कंप्रेस कर दें लेकिन वो लिक्विड ना बने, अभी गैस की हालत में ही, इन हाईली कंप्रेस स्टेट बट नॉट इन लिक्विड स्टेट। अब ये जो प्रेशर करेक्शन है इसका भी बड़ा, इसकी भी डेली लाइफ में से एक मिसाल आपको दूंगा, यू विल एंजॉय अ लॉट। मान लीजिए जो पाकिस्तान के आजकल हालात हैं, अब अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हो, चाहे वो कॉलेज की क्लास थी या स्कूल की क्लास थी, आप क्लासरूम में जाते हैं, देखते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो जोर जोर से दीवार से टकरे मार रही, जोर जोर से दीवार से टकरे मार, क्या करेंगे आप? जी, एनीबॉडी आंसर? आप क्लास में गए हैं, आपकी एक स्टूडेंट, आपकी एक क्लास फेलो जोर जोर से दीवार से टकरे मार रही, क्या करेंगे आप? उसे रोकेंगे। क्यों रोकेंगे?
क्यों रोकेंगे? दिस इज इम्पोर्टेंट। आवाज नहीं मुझे आई। इसलिए कि ना करो तुम्हारे साथ आ जाएगा। हमारी फुफ्फी की बेटी है, हमारे चाचे की बेटी है, क्यों रोकेंगे हम उसे? सुमुन, क्यों? इंसानियत के नाते, ठीक है, जो मर्जी हो, चाहे आपकी उससे बोलचाल इवन बंद भी है, तो आप उसको अगर नहीं भी बुलाते, आप कोई ना कोई बाहर से दूसरी लड़की ढूंढ के लाएंगे, पकड़ो यार ये दीवार से टकरे मार रही है, क्यों मार रही है? ठीक है, अब मान लीजिए ये दीवार है और वो टक्कर मारने जा रही है दीवार के साथ, ठीक है, आप उसको पीछे से खींच लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जरा सारे बच्चे गौर फरमाएं। बच्ची दीवार के साथ टक्कर मारने जा रही थी, आपने उसको पीछे से खींच लिया। नाउ क्या वो बच्ची दीवार के साथ पूरे इम्पैक्ट के साथ टकरा पाएगी? अरे चलो पंजाबी च पूछ लेना, एक कुड़ी है टक्कर मारन जांदी पई है, ठीक है, तुसी ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ खिंच लिया, क्या वो दीवार दे विच पूरे जोर दे नाल टक्कर मार पाएगी? नहीं। नहीं। गुड, दिस इज द राइट आंसर। क्यों नहीं दीवार पे टक्कर मार पाएगी? क्योंकि आप उसको पीछे से खींच रहे होगे। ओ पढ़िए लोगे की हो गया, ठहर जा, की होया दस। चलिए एक और मिसाल है, आप एक कमरे में जाते हैं और जाके देखते हैं कि इमरान खान दीवार से टकरे मार रहा है, क्या करेंगे? हम उसे नहीं रोकेंगे। उसे नहीं रोकेंगे, क्यों? क्योंकि मुजरा के ख्याल में मुजरा कहती मरे दफा हो गए, साडा की लगता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यही बात मैं आपको प्रेशर करेक्शन के हवाले से बताने जा रहा हूँ, तो तवज्जो कीजिएगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आज का लेक्चर है ये आपको याद रहेगा, ये प्रेशर करेक्शन लोग बगैर मिसाल दिए सारे बंदे चौथे गियर में गाड़ी पांचवें गियर में चला के आगे चले जाते हैं। प्रेशर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which need to be elaborated and I am doing that elaboration। क्या है? मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने क्या पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। देखिए कल आखिरी हिस्से में, कल के लेक्चर के आखिरी बिल्कुल हिस्से में हमने ये कहा कि जब डेविएशन होती है आइडियलिटी से, हम गैस के मॉलिक्यूल्स को ठंडा कर देते हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी थी मैग्नेट की और आयरन रॉड की, कि वो मैग्नेट और आयरन रॉड जब तेजी से एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वो अट्रैक्शन फील नहीं होती, लेकिन अगर आप स्लोली उनको एक दूसरे के पास से गुजारे तो यहां जाके वो अट्रैक्ट होना शुरू होता है। अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होती है। अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ना हो तो गैस इज आइडियल। अब अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ना हो तो जरा तवज्जो कीजिए, जो मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा वो क्या करेगा? जोर से टकराएगा। जब मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स से टकराएगा तो उस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर मॉलिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा हो और पीछे से उसको दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हो, खींच रहे हो अपनी तरफ,
तो फिर क्या होगा? मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा तो सही, लेकिन उसका प्रेशर उतना नहीं होगा, उसका प्रेशर थोड़ा सा कम। चलिए अब उसी बात को हम इन राइटिंग देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कहता है मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ द गैस। मॉलिक्यूल दो तरह के, एक कंटेनर में गैस है, एक वो मॉलिक्यूल है जो दीवार से टकराने जा रहे हैं, और एक वो मॉलिक्यूल है जो कंटेनर के अंदर है। पहले उसकी बात हो रही है जो कंटेनर के इंटीरियर में है, इनसाइड है। जो मॉलिक्यूल इनसाइड है ना, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और उसके ऊपर जो लगने वाली अट्रैक्शन की फोर्स है वो बैलेंस हो जाती है। जरा लाइन पे तवज्जो दीजिए। कहता है मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ द गैस इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड बैलेंस द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उसके नतीजे में अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो दीवार से टकराने जा रहा है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, लिखा हुआ है इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड। देखें जो मॉलिक्यूल दीवार से टकराने जा रहा है उसको पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में खींच रहे हैं, which cause decrease in impact of the force, जिसके नतीजे में जो फोर्स का इम्पैक्ट है, जो फोर्स का असर है, जोर है, वो कम हो जाएगा। Hence the pressure of the gas is not as per expectations, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक उसका प्रेशर नहीं रहता, उसका प्रेशर कम हो जाता। अब कहता मान लीजिए दो तरह के मॉलिक्यूल, गैस एक ही है, सारे मॉलिक्यूल अगर आपने ऑक्सीजन ली हुई है, सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ही होंगे, लेकिन उसके अंदर भी दो तरह के मॉलिक्यूल, एक वो जो दीवार से टकराने जा रही है, और दूसरे वो जो इस मॉलिक्यूल को पीछे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वो कह रहा है ए कौन सा मॉलिक्यूल है जो दीवार से टकराने जा रहा है, और बी कौन सा मॉलिक्यूल है जो इसको पीछे से खींच रहे हैं। जरा अगले स्लाइड पे आइएगा तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स नजर आएंगे। ये देखिए, आप ऊपर देखिए तो ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें ये देखिए, ये सेंटर में ए है, इसको बी टाइप मॉलिक्यूल तमाम अतराफ से खींच रहे हैं, तो वो बैलेंस रहता है। अब ये मॉलिक्यूल इधर को मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इधर को मूव कर रहा है। मूव करता करता जब ये दीवार से टकराने लगता है तो फिर नतीजा क्या होता है, फिर इसको दीवार की तरफ खींचने वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं रहता, ये सारे मॉलिक्यूल पीछे से बी टाइप हैं जो कि पीछे से खींच रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि गैस आपने एक ही ली, लेकिन उसके अंदर मॉलिक्यूल दो तरह के हो गए। एक वो मॉलिक्यूल जो दीवार से टकराने जा रहे हैं, दैट इज ए, और दूसरे वो मॉलिक्यूल जो उसी गैस के ही हैं लेकिन उसको पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर बी टाइप मॉलिक्यूल। कहते हैं हेंस प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल क्या है? जब अट्रैक्शन ही नहीं होती, जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ही नहीं होगी तो ये ए टकराने लगेगा, बी कहेगा सानू की जा जाके वाज, वो जोर से टकराएगा। जब वो जोर से टकराएगा तो फिर उसका प्रेशर ज्यादा होगा, आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। जो रियल गैस है जिनमें अट्रैक्शन हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, उसका प्रेशर कम होगा। ये देखिए, ये एक रिलेशन है कि पी आई इज ग्रेटर देन द पी। पी आई क्या है? आइडियल गैस का प्रेशर, और पी सादा क्या है? ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ द रियल गैस। अब क्योंकि पी आई बड़ा है पी से, तो हम जब इसमें बराबर लाना चाहेंगे तो हमें कोई ना कोई फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। हम फैक्टर कौन सा ऐड कर रहे हैं? पी प्राइम या पी डैश कह लें। और पी डैश क्या है? पी डैश वो फर्क है कि जब मॉलिक्यूल ने आइडियल के तौर पे जाके टकराना है जोर से,
और वो मॉलिक्यूल जो पीछे से अट्रैक्ट करके उसको प्रेशर को कम कर, तो जो पी प्राइम है दैट इज लेसेंड प्रेशर, और वो लेसेंड प्रेशर या कम शुदा दबाव वो किस वजह से है, वो है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, where Pi is the pressure of an ideal gas, P is the pressure of the real gas, and P prime is the pressure lessened कम शुदा दबाव due to intermolecular attractive force. The factor P prime ये बताइए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन किसकी, ए टाइप की भी और बी टाइप की भी। देखें जितने ए वाले ज्यादा होंगे टकराने वाले भी ए वाले ज्यादा होंगे, तो पीछे से बी वाले भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि दोनों एक ही गैस के मॉलिक्यूल। देखिए P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल और कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स। बेटा ए टाइप के लिए n बाई वी और बी टाइप के लिए भी n बाई वी, यहाँ हमने ए नहीं लगाया ए या बी, वजह क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमने उनके अंदर तमीज खुद रख दी है कि ए वो है जो दीवार से टकराने जा रहा है और बी कौन सा है जो उसको पीछे से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है एक ही गैस के, इसलिए ये n बाई वी और n बाई वी वैसे ही आ गया, कंसंट्रेशन को n बाई वी और n बाई वी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर आप गौर करें, सिंप्लीफाई कर लें, तो T प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और जब आप अल्फा हटाएंगे तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये a हमने कांस्टेंट लगा दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, और a क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। बेटा अगर n 1 मोल हो जाए, ये देखिए ये n अगर 1 मोल हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये n वाला फैक्टर उड़ जाएगा और p प्राइम रह जाएगा a ओवर v स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब वो क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p प्राइम, ये p प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में p प्राइम की जगह आप ये फिट कर, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये दैट इज 5th इक्वेशन। आगे आ जाइए बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने आज बात का आगाज किया कि PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस के लिए बेहतरीन इक्वेशन, जैसे आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इस PV और nRT में हमने एक करेक्शन करनी है, वो करेक्शन क्या करनी है, हमने प्रेशर को भी चेंज करना है और वॉल्यूम को भी चेंज करना है। बेटा प्रेशर की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, और वॉल्यूम की जगह हमने ये रख दिया, ये करेक्शंस हमने कर दी, ठीक है जी। ये जो है ये अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 से पकड़ा है, और v माइनस बी जो है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से पकड़ा है। बेटा फॉर n मोल्स, अगर n मोल्स हो जाएं तो इसमें n आ जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ n b आ जाएगा, और ये हो जाएगा nRT। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वान डेर वाल्स इक्वेशन, और a और b को हम क्या कहते हैं, a और b जो है दीज आर वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स, ठीक है जी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस नुक्ता नजर से अच्छा पेपर सेटर अगर इस चैप्टर में से सवाल बनाएगा तो ये सवाल वो डाल सकता है, ठीक है जी, क्योंकि ये आम बच्चे ये सवाल नहीं करते, वो उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा पेपर सेटर हमेशा इस तरह का पेपर बनाता है जिससे नालायकों और लायकों में बहुत वाज़ेह फर्क जो है वो नजर आ जाए। अब हम आगे चलते हैं बेटा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर से जनरेट होता है
कि वांडर वाल्स जो कांस्टेंट्स हैं ए और बी, इनके यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ए, बेटा हमने ए निकालना है इस इक्वेशन से। ये अभी हमने ये इक्वेशन पीछे पढ़ी है, तो इसमें से ए निकालेंगे तो ये ए आपके पास आ जाएगा, देखिए पी प्राइम बी स्क्वायर और एन स्क्वायर। बेटा जी हमने क्या करना है, प्रेशर की यूनिट्स एटीएम, वॉल्यूम के यूनिट्स डेसीमीटर क्यूब और एन मोल्स जब आप इसमें रखेंगे, ये देखिए तो ये आपके पास ए के यूनिट्स आ गए। ये कन्वेंशनल यूनिट्स हैं ए के, रवायती। लेकिन अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर के यूनिट्स ये होते हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स मीटर क्यूब होते हैं। जब ये आप रखेंगे तो ये आप देख लें कि आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज एन डॉट एम इनवर्स स्क्वायर और फिर मीटर का 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर रेज़ टू पावर 4 और मोल इनवर्स स्क्वायर। अब आगे है बेटा यूनिट ऑफ बी। बी क्या है, पहली लाइन में वही बात बताई गई है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। दैट इज एक्चुअली ये वॉल्यूम है। बी क्या है, वॉल्यूम है गैस का, 1 मोल गैस का, तो लाजिम बात है वॉल्यूम है तो फिर यूनिट क्या होंगे, डेसीमीटर क्यूब पर। ठीक है जी, तो ये कन्वेंशनली डेसीमीटर क्यूब पर मोल है और सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट्स हैं दे आर मीटर क्यूब पर मोल। एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है। मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं एक बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ, derive units of A and B and how their values are determined। ठीक है, ये जो सेक्शन है हाउ देयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड, ये एक लाइन है आपकी किताब में। वो लाइन क्या कहती है, कहता है आपको 2 डिफरेंट कंडीशंस पे अगर पी वी और टी पता है तो मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में एक मेथड है जिसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, डिफरेंशिएशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो उसकी मदद से उसको अप्लाई करते हुए हम ए और बी की वैल्यू से वो डिटरमिन कर सकते हैं। इट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ द बुक, तो लिहाजा हमें सिर्फ इसकी एक लाइन ये वाली याद करनी। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? आज बच्चे मबहूत हुए पड़े हैं, कोई सवाल भी नहीं करते। जी बेटा, नो क्वेश्चन। चलिए फिर इंशाल्लाह कल बात करते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर।